वर्गों में किसकी बात कर रहे हैं बेटा? फ्रांस की क्रांति की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्रांस की बात करेंगे। फ्रांस में 3 वर्ग कौन कौन से बटा हुआ था, तो हम थोड़ा सा फ्रांस की क्रांति पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति जो प्रारंभ हुई थी बेटा, कब हुई थी? ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति को याद रखना है बेटा। ठीक है, कब हुई थी बेटा? 1789 ईस्वी में। कब हुई थी? ठीक है, 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, 14 जुलाई 1789 की बात करेंगे। ठीक है, उस समय तत्कालीन शासक कौन था? तो तत्कालीन जो शासक था बेटा, वो क्या नाम था बेटा? तो लुईस सोलुआ। कौन शासक था बेटा? लुईस सोलुआ था। तत्कालीन जो शासक था बेटा, वो कौन था बेटा? लुईस सोलुआ की बात कर रहे हैं हम। अगर हम हिस्ट्री के चैप्टर की बात कर रहे हैं बेटा, इसमें जो 3 वर्गों में कौन कौन से, तो हम अगर राजनीति की स्थिति डालें तो और जो प्राचीन संसद थी बेटा, जो प्राचीन संसद थी उसका नाम क्या था बेटा? वो था स्टेट्स जनरल। क्या था? स्टेट्स जनरल। ठीक है, क्या कौन थी बेटा? स्टेट्स जनरल संसद का नाम था। ठीक है, उसी समय ये एक ठीक है, और लुईस सोलुआ एक निरंकुश शासक था, जो जनता के जो है जनता के जो पैसे को था बेटा, वो पानी की तरह बहा रहा था। कौन बेटा? लुईस सोलुआ। और उसी समय वहाँ की जो फ्रांस में जो लोग थे वो भूखों मर रहे थे। तो इसी के कारण अभी उसी समय एक अफवाह फैल गई कि लुईस सोलुआ जो है वो विदेशी सेना की मदद से, ठीक है, जो स्टेट जनरल का जो तीसरा सदन था, ठीक है, जो तीसरा सदन था बेटा, उसको क्या करना चाहता था? वो क्या करना चाहता था बेटा? वो जो है खत्म कर देना चाहता था। तो जब अफवाह फैल गई तो वहीं पर जो है इसी प्राचीन जो संसद थी, वहीं उसी के पास में ये तृतीय सदन के लोगों ने, ठीक है, राजा के विरुद्ध एक घोषणा कर दी कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, तो उसी समय जब अफवाह फैल गई तो 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ बेटा? 14 जुलाई 1789 को बेटा क्या हुआ? वहाँ जो राजा की आपराधिक जेल, क्या नाम था बेटा? बास्तील की जेल। कौन सी बेटा? बास्तील की जेल। ये बास्तील की जेल थी। इस बास्तील की जेल में बंद जो बेकसूर सैनिक जो क्रांतिकारी थे, उनको उत्तेजित भीड़ ने क्या कर दिया बेटा? नष्ट कर दिया। किसने? उत्तेजित भीड़ ने नष्ट कर दिया। और ठीक है, और यहाँ पर 14 जुलाई 1789 को बास्तील की जेल को तोड़ दिया गया। और जब तोड़ दिया गया तो बेटा क्या किया गया? तो जब तोड़ दिया गया बास्तील की जेल को, तो यहाँ पर जो जितने भी बेकसूर क्रांतिकारी और सैनिक थे उनको आज़ाद कर दिया गया। और फ्रांस के इतिहास में यह घटना जो है बेटा किस नाम से जानी जाती है? जो बास्तील के जेल का तोड़े जाने के नाम से जानी जाती है। इसी के कारण 14 जुलाई को जो है फ्रांस में क्या मनाया जाता है बेटा? जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 जुलाई को कहाँ का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है बेटा? फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब बेटा थोड़ा सा बात यदि डाल लेते हैं तो फ्रांस में जो प्रमुख रूप से क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो कौन कौन लोग थे जो प्रमुख रूप से जो भूमिका निभाई थी? तो उसमें आप लोगों को क्रांतिकारियों में बात करें, दार्शनिकों की बात करते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक कौन कौन से थे बेटा? ठीक है, कौन कौन से दार्शनिक थे? तो बेटा रूसो, वाल्डेयर और
मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। तो कौन कौन था बेटा? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो, ठीक है। इसी की रूसो की जो पुस्तक थी बेटा, वो क्या नाम था बेटा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये पूछी जाती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक थी? सोशल, या हिंदी में बोलेंगे बेटा सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौता किसकी पुस्तक थी बेटा? तो दार्शनिकों ने इन तीनों जो दार्शनिक थे बेटा, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉस था, ठीक है, इंग्लिश इन स्पीच इनकी थी बेटा। इनके जो विचार थे, है ना बेटा, इनके जो तीनों जो दार्शनिकों के विचारों ने रूस की जो जनता पर अपने इनके जो विचार थे वो काफी पड़े, जिसके कारण लोग इन दार्शनिकों से प्रभावित होकर लुईस सोलोमन के विरुद्ध क्या कर दिया बेटा? विद्रोह प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया बेटा? विद्रोह प्रारंभ कर दिया। और इसके परिणाम स्वरूप लोगों ने जो है 14 जुलाई 1789 को जो लुईस सोलोमन की जो जेल थी, ठीक है, जो जेल थी उसको तोड़ दिया, ठीक है। और इसीलिए विश्व के इतिहास में 14 जुलाई 1789 को जो है किस नाम से जानी जाती है बेटा? जो आपको मालूम है कि किस नाम से जानी जाती है? बाकिर की जेल का तोड़े जाने के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करें बेटा, अगर हम समाज की बात करें तो जो समाज था बेटा, वो समाज जो भाग था वो 3 भागों में। प्रथम वर्ग, ठीक है, कौन था? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और यहाँ पर जो था तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में कौन कौन से आते थे बेटा? राजा लोग आते थे, ठीक है, राजा। और द्वितीय वर्ग में जो आते थे बेटा, ठीक है, उसमें अध्यापक, लेखक और उच्च किसान, उच्च कृषक। और उसी के बाद जो आते थे जनसाधारण के वर्ग लोग, जनसाधारण वर्ग के लोग जो आते थे वो किसमें आते थे बेटा? तृतीय वर्ग में आते थे। और इनकी दोनों की तो स्थिति अच्छी थी, लेकिन इनकी दोनों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने, इस तृतीय वर्ग ने राजा के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो ये कारण रहा प्रमुख रूप से। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, इसलिए आप लोगों को बखूबी इसके विषय में जानना है, तभी समझ में आएंगे जब आप इसको थोड़ा सा अच्छे से जो है समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले आपने इससे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसके विषय में जानना है, और जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट करना है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है बेटा। और इसमें बेटा ये भी है कि कभी पूछा जाता फ्रायड कौन थे? तो फ्रायड कौन थे? तो फ्रायड क्या थे? जो भिक्षु थे वो घूम कर, फ्रायड क्या थे बेटा? जो भिक्षु थे जो फ्रांस में घूम कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनको क्या बोलते थे बेटा? फ्रायड बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्रायड बोलते थे। ये भी याद रखना है बेटा। फ्रायड कौन थे बेटा? तो फ्रांस के जो भिक्षु थे जो अपने धर्म का प्रचार जो है घूम कर करते थे, उनको फ्रायड कहा जाता था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।